नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर 6 का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन माइनर पेपर है, जिसका नाम है पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। यानी कि जो लोक शिकायतें होती हैं उनका निवारण किस व्यवस्था के साथ होता है, या उनकी व्यवस्था है, उनके निवारण की क्या व्यवस्था है। इस पेपर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और इसी का ही एक और जो पेपर है, यानी कि आपको बताइए छठे सेमेस्टर में माइनर पेपर डबल है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो दूसरा माइनर पेपर है, जिसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ऑलरेडी अपलोडेड है। तो आप प्लेलिस्ट में वो भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। ये आपका सिलेबस है, आसान सा सिलेबस है। अगर मैं यूँ कहूँ तो एक जनरल नॉलेज जैसा ये पेपर है कि क्या होती है पब्लिक कंप्लेंट्स वगैरह, क्या होती है, इसका सेंट्रल विजिलेंस किस तरीके से होता है, संपर्क पोर्टल क्या है, और लोकपाल और सिटीजन चार्टर या राइट टू इन्फॉर्मेशन वगैरह क्या चीज़ है, इनके रिलेटेड ही आपका सिलेबस है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पार्ट एक की, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट के साथ ही। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए पब्लिक ग्रीवेंस, यानी कि लोक शिकायत क्या है। यानी कि लोक शिकायत मतलब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, यानी कि लोकतंत्र की। लोकतंत्र मतलब वहाँ के लोग, ठीक है। तो जनता को अपनी सरकार से या यूँ कहे प्रशासन से क्या शिकायतें होती है, उसे हम पब्लिक ग्रीवेंस कहते हैं। और किस तरीके की शिकायतें होती हैं देख लेते हैं। पब्लिक ग्रीवेंस इज ए कंप्लेंट मेड बाय सिटीजन्स रिगार्डिंग डिफिशियंसी, इनजस्टिस, डिले और मिसकंडक्ट इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। यानी लोक शिकायत वह शिकायत है जो नागरिकों द्वारा लोक प्रशासन के कार्यों में कमी या अन्याय या विलंब या दुराचार के संबंध में की जाती है। यानी कि चाहे लोक प्रशासन में कोई काम या कमी, डिफिशियंसी दिख रही है काम की, या इनजस्टिस जैसी कोई फील आ रही है, या कोई काम में विलंब हो रहा है, या कोई और करप्शन या मिसकंडक्शन हो रहा है, तो इनके रिगार्डिंग जो शिकायतें होती है उसे हम पब्लिक ग्रीवेंस कहते हैं। व्हाट आर पब्लिक कंप्लेंट्स, लोक परिवाद क्या है। Public complaints are expression of dissatisfaction made by citizens against government departments, officials और public services। यानी कि लोक परिवाद नागरिकों द्वारा सरकारी विभागों, अधिकारियों, सार्वजनिक सेवाओं के विरुद्ध व्यक्त की गई असंतुष्टि को दर्शाते हैं। यानी कि पब्लिक ग्रीवेंस क्या होती है, प्रशासन से रिलेटेड कोई अगर इनजस्टिस वगैरह होता है, कोई डिले वगैरह होता है, उसे हम लोग शिकायत कह देते हैं। और जो परिवाद है वो पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट से रिलेटेड या कोई कर्मचारियों से संबंधित या पब्लिक जो सर्विस है उनसे रिलेटेड होती है। दोनों जनरली एक जैसा ही होता है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी फोर टाइप्स ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी कि लोक शिकायतों के कुछ चार प्रकार बताओ। पब्लिक ग्रीवेंसेस में अराइज ड्यू टू डिले इन सर्विसेज, करप्शन, मल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्क्रिमिनेशन एंड नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। लोक शिकायतें सेवाओं में विलंब के प्रकार हो सकता है, या सेवाओं में विलंब के लिए हो सकती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ हो सकती है, कुप्रशासन के अगेंस्ट हो सकती है, भेदभाव के अगेंस्ट हो सकती है, या नीतियों के क्रियान्वयन में विफलता होने के कारण उत्पन्न हो सकती है। अगला है, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन रेफर्स टू द मिसयूज ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, पोजीशन और पावर बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फॉर पर्सनल गेन। यानी प्रशासनिक भ्रष्टाचार से आज से सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक पद या अधिकार या शक्ति का मिसयूज करना या दुरुपयोग करना एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन कहा जाता है। यानी कि अपने पर्सनल यूज के लिए अपनी शक्ति का, अपनी पावर का मिसयूज करना प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहा जाता है। स्टे एनी टू कॉजेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कोई दो कारण बताइए क्यों होता है ये। मेजर कॉजेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन इंक्लूड लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, वीक सुपरविजन, एक्सेसिव डिस्क्रिशन एंड लो एथिकल स्टैंडर्ड्स। यानी प्रशासनिक भ्रष्टाचार के प्रमुख कारणों की बात करें तो उत्तरदायित्व का अभाव होना, यानी कि जो ऑफिशियल है उसमें उत्तरदायी की भावना ही नहीं है, कमजोर निगरानी, उसके ऊपर जो सुपरविजन का मैकेनिज्म है उसका कमजोर पड़ना, या अत्यधिक विवेकाधिकार होना, यानी कि अपने आप को ज़्यादा ही क्या समझे, टैलेंटेड या विवेकाधिकार समझे कि हाँ ये मेरे अंडर आता है। एंड नैतिक मूल्यों की कमी का होना, यानी कि इंसान में ही जब नैतिक मूल्य नहीं होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन जैसी चीजें पैदा हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में पारदर्शिता क्या है। ट्रांसपेरेंसी मीन्स ओपननेस इन गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, अलाउिंग सिटीजन्स एक्सेस टू रिलेवेंट इंफॉर्मेशन।
पारदर्शिता का अर्थ है कि सरकारी निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में खुलापन होना, जिससे नागरिकों को आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सके। यानी कि सरकार के अंदर जो चल रहा है या प्रशासन के अंदर जो चल रहा है वो क्या हो, ओपन हो, ताकि नागरिकों को उसके बारे में अवेयरनेस हो। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। यानी कि सरकार कहती है कि हमने कुछ नहीं छुपा रखा, जो है सब आपके सामने है। व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? उत्तरदायित्व क्या है? अकाउंटेबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स टू एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई देयर एक्शंस एंड डिसीजंस टू द पब्लिक एंड हायर अथॉरिटीज। उत्तरदायित्व है वह दायित्व है जिसके अंतर्गत लोक सेवक को अपने कार्यों एवं निर्णयों के लिए जनता तथा उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेहिता दिखानी पड़ती है या जवाबदेह होना पड़ता है। यानी कि जो भी कर्मचारी या जो भी अधिकारी कोई काम कर रहा है, तो उस काम की उसे क्या है, उसकी ज़िम्मेदारी है। वह जो कोई काम कर रहा है, कोई डिसीज़न ले रहा है, तो जनता के अगेंस्ट और उसके उच्चाधिकारियों के अगेंस्ट उसकी जवाबदेहिता होती है। उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटेबिलिटी कहते हैं। हु इज़ ए व्हिसल ब्लोअर? व्हिसल ब्लोअर कौन होता है? इसको स्टार मार्क लगाओ। व्हिसल ब्लोअर का क्या मतलब होता है? जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर विभाग में यदि कोई भ्रष्टाचार चल रहा है और कोई व्यक्ति, वो सिटीजन हो सकता है, वहाँ का एम्प्लॉय हो सकता है, तो यदि कोई बंदा सरकार को इस बारे में अवेयर करवाता है या यूँ कहे उसके इस बात को क्या लाता है, उजागर करता है कि यहाँ पे ये मसला चल रहा है, तो इस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, व्हिसल ब्लोअर कहा जाता है। A whistleblower is a person who disclose information about corruption, misconduct, or illegal activities occurring within an organization. विसल ब्लोअर वह व्यक्ति होता है जो किसी संगठन में हो रहे भ्रष्टाचार, कदाचार और अवैध गतिविधियों के बारे में जानकारी को उजागर करता है, उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। वाई इज विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन? यानी विसल ब्लोअर संरक्षण क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि वो जो व्यक्ति इस तरीके की जानकारी को उजागर करता है, उसे प्रोटेक्ट करना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? Whistleblower protection encourages individuals to report corruption and wrongdoing without fear of retaliation और harassment। यानी कि विसल ब्लोअर संरक्षण व्यक्तियों को प्रतिशोध या उत्पीड़न के भय के बिना भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की सूचना देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि ये जो विसल ब्लोअर है, इसका संरक्षण होना जरूरी है। यदि इसे प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, तो भाई इसको या तो उत्पीड़न सहना पड़ेगा, यानी हरासमेंट होगा, इसको डराया धमकाया जाएगा, तो या फिर ये भ्रष्टाचार की चपेट में खुद आ जाएगा। तो इन चीज़ों को मोटिवेशन ना मिले, इसलिए इसका क्या करना चाहिए, संरक्षण या इसकी प्रोटेक्शन होनी जरूरी है। नेक्स्ट है सजेस्ट एनी टू रेमेडीज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन। प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कोई दो उपाय बताओ। Administrative corruption can be reduced through transparency, accountability, strict legal action, effective vigilance, and ethical governance. प्रशासनिक भ्रष्टाचार को पारदर्शिता से, उत्तरदायित्व की भावना विकसित करके, कठोर कानूनी कार्रवाई लागू करके, प्रभावी सतर्कता बरत कर और नैतिक प्रशासन के माध्यम से कम किया जा सकता है। ये वो तरीके हैं जिनसे ये भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है या खत्म किया जा सकता है। अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंटर विजिलेंस कमीशन? केंद्रीय सतर्कता आयोग या सीवीसी क्या है? The Center Vigilance Commission is an independent apex vigilance institution established by the Government of India to prevent corruption in public administration and to promote integrity, transparency, and accountability in government organizations. यानी कि सीवीसी या केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सर्वोच्च स्वतंत्र और सर्वोच्च सतर्कता संस्था है, जिसका उद्देश्य है कि लोक प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम करे, सरकारी संगठनों में ईमानदारी से काम करने, पारदर्शिता बनाए रखने और उत्तरदायित्व की भावनाओं को बढ़ावा देना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। या यूँ कहे, सरकारी विभागों में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, अकाउंटेबिलिटी बनी रहे और जो इंटीग्रेशन उसका होता रहे। यानी कि इंटीग्रेशन इन दैट मीन्स कि उनका जो वो बोलते हैं ना, कि आपस में तालमेल बैठा रहे। आपस में क्या बैठा रहे? तालमेल बैठा रहे, ताकि भ्रष्टाचार वगैरह ना हो। इन सब का उद्देश्य, सॉरी, इन सबको देखने का उद्देश्य या इन सबको इस्टेब्लिश करने का उद्देश्य किसका है? केंद्रीय सतर्कता आयोग का। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द सेंटर विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग की संरचना का वर्णन करो। द सेंटर विजिलेंस कमीशन कंसिस्ट of one central vigilance commissioner as the chairperson and not more than two vigilance commissioners who assist in performing vigilance and anti-corruption functions.
केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अध्यक्ष के रूप में तथा अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त सदस्य के रूप में होते हैं, जो कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक कार्यों के निष्पादन में सहायता करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कुछ 4 काम लिखो। द कमीशन सुपरवाइजेज विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, एडवाइजेज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑन करप्शन रिलेटेड मैटर्स, monitors disciplinary proceedings, and oversees investigations conducted by anti-corruption agencies in public organizations. आयोग सतर्कता प्रशासन की निगरानी करता है, भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में सरकारी विभागों को सलाह मशवरा देता है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की समीक्षा करता है और साथ ही में सार्वजनिक संस्थाओं में भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों की जांचों पर भी नजरें बनाए रखता है। ये सारे काम किसके हैं? सीवीसी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इन कंट्रोलिंग करप्शन। भ्रष्टाचार नियंत्रण में केंद्रीय सतर्कता आयोग की क्या भूमिका है? द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल बाय प्रमोटिंग ट्रांसपेरेंसी, ensuring accountability, supervising vigilance activities, and recommending measures to prevent corruption in public administration. केंद्रीय सतर्कता आयोग पारदर्शिता को बढ़ावा देकर, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करके, सतर्कता गतिविधियों की निगरानी करके और भ्रष्टाचार रोकने के उपाय सुझाकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी सीबीआई क्या है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या है? द सीबीआई इज इंडियाज प्राइमर Premier investigating agency responsible for investigating corruption cases, economic offences, special crimes, and matters of national importance requiring impartial inquiry. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है जो कि भ्रष्टाचार के मामले, आर्थिक अपराधों के मामले, विशेष अपराधों के मामले और राष्ट्रीय महत्व के मामलों की निष्पक्ष जांच के लिए क्या है? उत्तरदायी है। फिल्मों में हम सीबीआई के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि सीबीआई की संरचना का क्या वर्णन है या संरचना किस तरह की होती है? द सीबीआई इज हेडेड बाय ए डायरेक्टर एंड comprise various divisions, specialized investigation unit, supervisory officers and professional staffs responsible for inquiry and prosecution. जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है उसका नेतृत्व एक निदेशक करता है और इसमें कई विभिन्न प्रभाग होते हैं, विशेष जांच इकाइयां होती हैं, पर्यवेक्षण अधिकारी होता है और अभियोजन कार्यों के लिए एक पेशेवर कर्मचारी भी इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के कुछ 4 काम लिखो। द सीबीआई इन्वेस्टिगेट्स करप्शन केसेस, economic offences, major criminal cases and fraud involving public servants. सीबीआई भ्रष्टाचार की, आर्थिक अपराधों की, गंभीर आपराधिक मामले और लोक सेवकों से संबंधित धोखाधड़ी की जांच करती है। इट ऑल्सो असिस्ट कोर्ट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज इन एंश्योरिंग इफेक्टिव लॉ एनफोर्समेंट। यह न्यायालयों एवं सरकारी एजेंसियों को प्रभावी कानून बनाने या प्रवर्तन में भी क्या करती है? ये सारे काम करती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ सीबीआई इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में सीबीआई का क्या रोल है? द सीबीआई स्ट्रेंथन्स एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी बाय कंडक्टिंग इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, एक्सपोजिंग करप्शन, गैदरिंग एविडेंस एंड सपोर्टिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट पर्सन्स इन्वॉल्व इन अनलॉफुल एक्टिविटीज। सीबीआई निष्पक्ष जांच करके, भ्रष्टाचार का खुलासा करके, साक्ष्य या एविडेंस इकट्ठे करके और अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई में सहायता करके प्रशासनिक उत्तरदायित्व को मजबूत बनाती है। नेक्स्ट है हाउ डज द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन डिफर फ्रॉम द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में क्या अंतर है? स्टार मार्क लगाओ, बी पार्ट में पूछने वाला क्वेश्चन है। द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज प्राइमरली ए सुपरवाइजरी एंड एडवाइजरी बॉडी फॉर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एज the Central Bureau of Investigation is an investigating agency responsible for conducting criminal investigation. केंद्रीय सतर्कता आयोग मुख्य तौर पे सतर्कता प्रशासन की निगरानी और परामर्श देने वाली संस्था के तौर पे काम करता है, जबकि जो सीबीआई है वो एक जांच एजेंसी है और आपराधिक मामलों की जांच करती है। तो दोनों में डिफरेंस ये है, सीवीसी एक तरीके से सुपरवाइजरी और एडवाइजरी बॉडी का काम करता है और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का काम करती है। Next, explain the importance of CVC and CBI in ensuring clean administration.
स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने में सीवीसी एवं सीबीआई की महत्व की व्याख्या करो। बोथ इंस्टीट्यूशंस हेल्प प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस। दोनों ही संस्थाएं शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और ईमानदारी को बढ़ावा देती हैं। दे इन्वेस्टिगेट करप्शन, मॉनिटर एडमिनिस्ट्रेटिव कंडक्ट एंड स्ट्रेंथन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। वे भ्रष्टाचार की जांच करती है, यानी कि दोनों भ्रष्टाचार की जांच करती है, प्रशासनिक आचरण की निगरानी करती है, सरकारी संस्थाओं और लोकतांत्रिक प्रशासन में जनता का विश्वास सुदृढ़ करने का काम करती है। अब हम चलते हैं यूनिट थर्ड की ओर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज राजस्थान संपर्क पोर्टल? राजस्थान संपर्क पोर्टल क्या है? राजस्थान संपर्क पोर्टल इज एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। राजस्थान संपर्क पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक एकीकृत ऑनलाइन शिकायत निवारण मंच है। It enables citizens to register complaints, track their status, and obtain timely resolution of issues related to government departments and public services. यह नागरिकों को शिकायत दर्ज करने के लिए, उसकी स्थिति जानने के लिए कि कहाँ तक वह पहुँची है और उस पे क्या काम चल रहा है, सरकारी विभागों एवं सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्शन ऑफ राजस्थान संपर्क पोर्टल? राजस्थान ऑब्जेक्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्शन है। राजस्थान संपर्क पोर्टल के उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान संपर्क पोर्टल आर टू प्रोवाइड accessible grievance redressal services, improve transparency, ensure accountability of government departments, and strengthen सिटीजन पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस। यानी कि राजस्थान संपर्क पोर्टल के अगर उद्देश्य की बात करें तो शिकायत निवारण को सुलभ बनाना, उसकी सेवाएं प्रदान करना, पारदर्शिता को बढ़ाना, सरकारी विभागों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, प्रशासनिक शासन में नागरिक भागीदारी को सुदृढ़ करना, ये सारे संपर्क पोर्टल के क्या है, उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ राजस्थान संपर्क पोर्टल। राजस्थान संपर्क पोर्टल की कुछ 4 विशेषता बताओ। द पोर्टल प्रोवाइड्स ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन, कंप्लेंट ट्रैकिंग फैसिलिटीज, integration with government departments, and a mechanism for monitoring and timely disposal of public grievances through digital platforms। यह पोर्टल ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण प्रोवाइड करवाता है, शिकायत की स्थिति जानने की सुविधा देता है, सरकारी विभागों से एकीकरण और डिजिटल माध्यम से शिकायतों की निगरानी और समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था प्रदान करता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इन राजस्थान? राजस्थान में लोक शिकायत निवारण विभाग क्या है? द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल इज ए गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग, मॉनिटरिंग एंड रिसॉल्विंग सिटीजन्स कंप्लेंट्स। लोक शिकायत निवारण जैसा नाम से पता है कि एक ऐसा विभाग या ऐसी सरकारी संस्था है जो नागरिकों की शिकायतों को प्राप्त करता है, उनकी निगरानी करता है और उनके समाधान सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। इट वर्क्स टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिवनेस एंड एंश्योर सेटिस्फैक्ट्री डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। यह प्रशासनिक उत्तरदायित्व बढ़ाता है, सार्वजनिक सेवाओं में संतोषजनक वितरण के लिए काम करता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट एनी 4 फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल। लोक शिकायत निवारण विभाग के कुछ 4 कार्य लिखो। द डिपार्टमेंट रिसीव्स पब्लिक कंप्लेंट्स, मॉनिटर्स देयर डिस्पोजल, कोऑर्डिनेट्स विद वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एंश्योर्स दैट ग्रीवेंसेस आर रिड्रेस्ड efficiently and within a reasonable टाइम फ्रेम। यह विभाग लोक शिकायतों को प्राप्त करता है, उनके निस्तारण की निगरानी करता है, विभिन्न सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करता है तथा शिकायतों का प्रभावी एवं समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करता है। ये सारे काम कौन करता है? पब्लिक ग्रीवेंसेस रिड्रेसल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज लोकायुक्त? लोकायुक्त क्या है? लोकायुक्त इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड टू इन्वेस्टिगेट कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन, अब्यूज ऑफ पावर एंड मल एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। यानी कि जो भी लोकायुक्त का काम क्या होता है कि वैधानिक संस्था है, इसकी स्थापना हुई है जो लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की या पावर का मिसयूज करने की या कुप्रशासन संबंधी जो शिकायतें आती हैं उनकी जांच करता है लोकायुक्त। इट एक्ट्स एज एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नेंस। यह शासन में ईमानदारी और उत्तरदायित्व की भावना बढ़ाने वाली संस्था के तौर पे इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है या इस तरीके का ये काम करता है। कहने का मतलब सरकारी कर्मचारियों से संबंधित जो शिकायतें होती हैं उनकी जांच लोकायुक्त करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ लोकायुक्त इन राजस्थान? राजस्थान में लोकायुक्त की क्या भूमिका है? क्या सभी की जांच करता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोकायुक्त या लोकपाल अ, सभी की जांच नहीं करता, लेकिन बहुत इसके दायरे में कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते। वन शॉट क्लास में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे। द लोकायुक्त इन्वेस्टिगेट्स कंप्लेंट्स अगेंस्ट मिनिस्टर्स, पब्लिक सर्वेंट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देखो यही है, लोकायुक्त के दायरे में मंत्री, लोक सेवक और सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है। इट हेल्प्स curb corruption, promotes ethical conduct and strengthens public confidence in administrative institution। यह भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाता है, नैतिक आचरण को बढ़ावा देता है और प्रशासनिक संस्थाओं में जनता का विश्वास मजबूत करने का काम भी करता है। व्हाट इज द एंटी करप्शन ब्यूरो? एसीबी क्या है? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो क्या है? द एंटी करप्शन ब्यूरो इज ए स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग, preventing and investigating corruption cases involving public servants and गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन राजस्थान। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एक विशेष जांच एजेंसी है जो कि राजस्थान में लोक सेवकों एवं सरकारी अधिकारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामलों की पहचान करता है, रोकथाम के उपाय लगाता है और जांच करने के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है, मेंशन एनी फोर फंक्शंस ऑफ एंटी करप्शन ब्यूरो। यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कुछ चार काम लिखो। द ब्यूरो इन्वेस्टिगेट्स करप्शन कंप्लेंट्स, कंडक्ट्स ट्रैप ऑपरेशंस, कलेक्ट्स evidence against corrupt officials and assist in prosecuting of offenders involved in bribery and misconduct। यह ब्यूरो भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच करता है, ट्रैप कार्रवाई संचालित करता है, भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध साक्ष्य इकट्ठे करता है और रिश्वतखोरी व कदाचार से जुड़े अपराधियों के अभियोजन में सहायता भी करता है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज द एंटी करप्शन ब्यूरो कंट्रीब्यूट टू गुड गवर्नेंस? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो सुशासन में किस प्रकार योगदान देता है? द एंटी करप्शन ब्यूरो प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी बाय टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट करप्ट प्रैक्टिसेस। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भ्रष्ट आचरण के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करके पारदर्शिता को, उत्तरदायित्व की भावना को और ईमानदारी को बढ़ावा देता है। Its activities strengthens public trust and improve the effectiveness of administrative institutions। की गतिविधियां जन विश्वास को मजबूत करती हैं, प्रशासनिक संस्थाओं की प्रभावशीलता में सुधार लाती है। इस प्रकार ये गुड गवर्नेंस में योगदान देता है। अब चलते हैं लास्ट यूनिट की और पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लोकपाल? लोकपाल क्या है? लोकपाल is an independent statutory authority established to investigate complaints of corruption against public functionaries। लोकपाल एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जो कि जिसकी स्थापना लोक पदाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की जांच के लिए की गई है। इट एम्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्ट्रेंथन पब्लिक कॉन्फिडेंस इन गवर्नेंस। इसकी स्थापना लोक प्रशासन में पारदर्शिता के लिए, उत्तरदायित्व एवं ईमानदारी को बढ़ावा देने के लिए और शासन में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की जाती है। स्टेट द मेन फंक्शंस ऑफ लोकपाल। लोकपाल के प्रमुख कार्य क्या है? द लोकपाल रिसीव्स कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू करप्शन, कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन, रिकमेंड्स appropriate action against guilty officials and helps ensure ethical conduct and accountability in public administration। जो लोकपाल होते हैं वो भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें प्राप्त करते हैं, उनकी जांच और उनकी खोजबीन करते हैं, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की अनुशंसा करता है और लोक प्रशासन में नैतिक आचरण और उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो इसके लिए वह काम करता है। ये सारे काम लोकपाल करता है। व्हाट इज सिटीजन चार्टर? नागरिक अधिकार पत्र क्या है? स्टार मार्क लगाओ। सिटीजन चार्टर इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट दैट स्पेसिफाइज द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस डिलीवरी एंड द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सिटीजन्स एंड ऑफिशियल्स। यानी कि नागरिक अधिकार पत्र एक सार्वजनिक दस्तावेज है जिसमें किसी सरकारी विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं क्या होंगी, सेवा प्रदान करने के मानक क्या होंगे और नागरिकों व अधिकारियों व दायित्वों का उल्लेख किया जाता है, उसे सिटीजन चार्टर कहा जाता है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिटीजन चार्टर? नागरिक अधिकार पत्र के उद्देश्य क्या है? द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिटीजन चार्टर आर टू इम्प्रूव सर्विस डिलीवरी, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, एंश्योर अकाउंटेबिलिटी, प्रमोट सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर रेस्पॉन्सिव टू पीपल्स नीड। नागरिक अधिकार पत्र के उद्देश्यों की बात करें तो सेवा प्रदाय में सुधार करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करता है और लोक प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने का काम करता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी आरटीआई या सूचना का अधिकार क्या है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन इज ए लीगल राइट दैट enables citizens to obtain information फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटीज, यानी सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है जो कि नागरिकों को लोक प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड ओपननेस इन गवर्नमेंटल डिसीजन मेकिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यह सरकारी निर्णयों एवं प्रशासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और खुलापन की भावना को या खुलापन को बढ़ाता है। यानी कि ये जो सूचना का अधिकार है या यूँ कहे सूचना प्राप्त करने का जो अधिकार है एक नागरिक को, वह ये दिलाता है कि अधिकारी से आप सूचना प्राप्त कर सकते हो। वाई इज द राइट टू इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट, सूचना का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एम्पावर्स सिटीजन्स टू मॉनिटर गवर्नमेंटल एक्टिविटीज, रिड्यूस करप्शन, enhance transparency and ensure that public authorities remain accountable for their actions and decisions। सूचना का अधिकार नागरिकों को सरकारी गतिविधियों की निगरानी करने, भ्रष्टाचार को कम करने, पारदर्शिता बढ़ाने और लोक प्राधिकारियों को उनके कार्यों और निर्णयों के लिए उत्तरदायी बनाए रखने में सक्षम बनाता है। व्हाट इज द पब्लिक हियरिंग, जन सुनवाई क्या है। लोक सुनवाई या जन सुनवाई। पब्लिक हियरिंग इज ए पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म थ्रू विच सिटीजन्स डायरेक्टली प्रेजेंट their complaints, suggestions and concern before public authorities for discussion, examination and resolution। लोक सुनवाई या जन सुनवाई एक सहभागी व्यवस्था है जिसके माध्यम से नागरिक अपनी शिकायतें, सुझाव और समस्याएं सीधे लोक प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं ताकि उन पर चर्चा हो, उनकी जांच हो और उनका क्या हो, समाधान हो। यानी कि डायरेक्ट अधिकारी से जनता का आमना सामना होना है। व्हाट इज गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाओं की गारंटी युक्त आपूर्ति क्या है। गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज refers to a system in which government departments are required to provide specified services within a fixed time limit and are held accountable for delays। लोक सेवाओं की जो गारंटी युक्त आपूर्ति एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकारी विभागों को निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्दिष्ट निर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करना जरूरी होता है और विलंब हुआ तो उसके लिए उत्तरदायी भी ठहराया जाता है। व्हाट इज सोशल ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण क्या है। सोशल ऑडिट इज ए प्रोसेस थ्रू विच सिटीजन्स इवेल्युएट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड सर्विस डिलीवरी टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज। सामाजिक अंकेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक सरकारी योजनाओं, सरकारी जो सार्वजनिक खर्चे हैं वो और सेवा प्रदायक का जो मूल्यांकन है उनको वह देखते हैं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता बने, उत्तरदायित्व बने और सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग को भी सुनिश्चित किया जा सके। यानी कि कहने का मतलब जनता द्वारा सरकार से इस बात की जानकारी करना कि आपकी जो योजनाएं हैं, जो आपने खर्चे वर्चे किए हैं, जो आपने सेवाएं दी हैं, उनमें जांच पड़ताल करना की है कि नहीं है। इस तरीके को क्या बोलते हैं, सोशल ऑडिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ऑडिट इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में सामाजिक अंकेक्षण का क्या महत्व है। सोशल ऑडिट स्ट्रेंथ्स public participation, promotes transparency, detects irregularities, improves implementations of government programs, and enhances accountability of public officials and institutions। सामाजिक अंकेक्षण जन भागीदारी को सुदृढ़ करता है, पारदर्शिता को बढ़ावा देता है, अनियमितताओं की पहचान करता है, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार लाता है और लोग जो अधिकारी है एवं जो संस्थाएं हैं उनकी जवाबदेहिता को बढ़ावा देता है। इसके लिए ये इसका लोक प्रशासन में क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये था अपना पार्ट ए। अब हम बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में हमने हर यूनिट से तकरीबन 4 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए हैं जो कि एग्जाम में आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, दोनों हमने इस पीडीएफ में आपके लिए रखा है। और साथ ही में सिर्फ बी पार्ट ही नहीं, हम पार्ट सी को भी आपके लिए इन्वॉल्व किए हैं और पार्ट सी के हमने 2 क्वेश्चन हर यूनिट से रखे हैं। एग्जाम में आपको पार्ट सी में हर यूनिट से एक क्वेश्चन मिलने वाला है। हमने 2 रखे हैं जो कि आपको एग्जाम में आपके लिए थोड़ा स्कोरिंग करेंगे या आपको क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं। अगर आपको इस पीडीएफ को पढ़ना है, प्राप्त करना है, वेबसाइट पे चले जाइए। सेमेस्टर 6 का जो फोल्डर है वहाँ पर आपको ये पीडीएफ माइनर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीवेंसेज या जो पेपर का नाम है उस नाम से PDF मिल जाएगी। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये थी अपनी क्लास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर पब्लिक ग्रीवेंसेज
एंड रिड्रेशल मैकेनिज्म पेपर से रिलेटेड, और इसका जो सेकंड पेपर है दैट इज डिजास्टर मैनेजमेंट, उसको देखना मत भूलिएगा, वह भी आपने अपलोड कर रखा है। तो आप यहाँ तक क्लास में बने रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड कीप इन टच, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड विथ योर करियर रेडीनेस। हमारी तरफ से आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेट टाइम।